दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं एपी कल्चर के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में हम पहले जानेंगे कि एपी कल्चर होता क्या है, एपी कल्चर की हिस्ट्री क्या है और एपी कल्चर से जुड़े हुए कौन कौन से टेक्निक हैं, हर चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें एपी कल्चर की, तो एपी कल्चर जो है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और ये दो लैटिन वर्ड एपी और कल्चर से मिलकर बना है। एपी इसका मतलब होता है बी और कल्चर का मतलब होता है कीपिंग, यानी कि बी कीपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं, मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है, उसके क्या क्या टेक्निक हैं, ये सभी एपी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एपी कल्चर मीन्स बी कीपिंग इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स, यानी कि मानव निर्मित मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी का पालन करना, उन्हें मेंटेन करना, उनकी कॉलोनी को कल्चर करना, ये टेक्निक कहलाता है एपी कल्चर। ए बी कीपर्स और अपेरिस्ट कीप बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी एंड बी वैक्स टू पोलिनेट क्रॉप और टू प्रोड्यूस बी फॉर सेल टू अदर बी कीपर्स, यानी कि जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उन्हें हम बी कीपर या एपियरिस्ट कहते हैं। तो इनका काम होता है कि कैसे मधुमक्खी को कलेक्ट किया जाए, कैसे उनके शहद को कलेक्ट किया जाए, कैसे बी वैक्स जो निकलते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकलते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, और साथ ही साथ मधुमक्खी के पालन से पौधों में जो पोलिनेशन होता है, ये सभी चीज़ें जो मेंटेन करने का काम होता है, ये होता है बी कीपर्स का। और आपको बता दें कि ऐसा लोकेशन जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे हम बोलते हैं एपियरी। तो यहाँ पर बात हो रही है मधुमक्खी की, हनी बी की। तो आइए इसके हम क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हाइमेनोपेट्रा, फैमिली है एपिडी और जीनस है एपिस। तो आइए हम मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनुष्यों ने क्या किया है कि मधुमक्खियों को पालतू बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने मधुमक्खियों को खोखले लट्ठों, लकड़ी के बक्सों, मिट्टी के बर्तन और बुने हुए जो पुआल की टोकरियां हैं, इनमें इन्हें पालतू बनाने का प्रयास किया हुआ है। भारत में मधुमक्खी पालन का जो उल्लेख है प्राचीन वेद और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनमें किया गया है। और भारत में मधुमक्खियों का जो चलन है, यानी कि कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो 1882 में बंगाल में, फिर उसके बाद 83 से 84 में पंजाब में किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन के सबूत के बारे में, तो मिस्र में ईसा पूर्व लगभग 2422 पहले न्यू सेरिन के सूर्य मंदिर में मधुमक्खी पालन की शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हनी बी के कौन कौन से स्पीसीज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है मधुमक्खी पालन में, और वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, और अलग अलग प्रकार के जो हनी बी हैं उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उनसे हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन सी यूज़फुल चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो अगर देखा जाए एपिस की, यानी कि हनी बी की, तो हनी बी की 4 जातियां जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हनी बी है जिसका कल्चर सबसे अधिक किया जाता है वो है एपिस डोरसेटा, जिसे हम रॉक बी के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं मधुमक्खी है, अभी आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा है एपिस फ्लोरिया, जिसे लिटिल बी के नाम से जानते हैं। तीसरा है एपिस सेरियाना, जिसे हम एशियन बी के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में है एपिस मेलिफेरा, जिसे हम यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस डोरसेटा के बारे में। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इसको हम रॉक बी के नाम से जानते हैं और ये सबसे देखा जाए बड़ा मधुमक्खी है। इसे जायंट हनी बी भी कहते हैं।
इसकी जो साइज़ होती है लगभग 20 mm की होती है और इसके एक सिंगल कॉम्ब में देखें तो लगभग 60 पाउंड हनी प्रोड्यूस होता है। और इसके छत्ते में उपस्थित जो वर्कर होते हैं वो लगभग एक दिन में 12,000 फ्लावर का पोलिनेशन करते हैं। और अगर हम वर्कर बी की बात करें तो ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं बट एक्टिव होते हैं, परंतु अगर इनका नेचर देखा जाए तो बहुत ही फेरोसियस होता है, यानी कि ये वायलेंट यानी कि क्रूर नेचर के होते हैं। इस वजह से ये नॉन डोमेस्टिक होते हैं, इनका पालन नहीं किया जाता। तो इन मधुमक्खी के पालन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो पोलिनेशन के लिए होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, और साथ ही साथ एक हनी में देखा जाए मतलब एक छत्ते में देखा जाए तो लगभग 35 से 40 किलोग्राम हनी प्राप्त होता है। अगला हनी बी है एपिस सेरेना इंडिका, जिसे हम एशियन बी के नाम से जानते हैं। और जो एपिस डोर्सेटा है उसके कंपेयर में देखें तो ये थोड़ा सा छोटा होता है और इनका जो स्पीसीज होता है बहुत ही जेंटल होता है। इस वजह से ये ईज़िली डोमेस्टिकेटेड होते हैं, यानी कि इनका पालन आसानी से किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसमें जो स्वार्मिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि झुंड बनाने की जो प्रवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है। इट प्रोड्यूस अबाउट 8 to 10 kg हनी पर हाइव, यानी कि इनके एक छत्ते में लगभग 8 से 10 किलो ही हनी उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले हनी बी की ओर, जो कि है एपिस फ्लोरिया, जिसे हम लिटिल बी के नाम से जानते हैं। इनके जो छत्ते होते हैं वो वर्टिकली पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं या फिर जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें पाए जाते हैं। दे आर वेरी लेस हार्मफुल, तो ये देखा जाए तो बहुत ही कम हार्मफुल होते हैं मानव के लिए। और इनके जो छत्ते होते हैं इनको ईज़िली हैंडल भी किया जा सकता है और इसके लिए कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। परंतु अगर हम देखें कि हनी का जो प्रोडक्शन है इसमें हर एक छत्ते में केवल लगभग 1 किलो से आधे किलो तक ही प्रोडक्शन होता है। अगला है एपिस मेलिफेरा, तो इसे यूरोपियन बी के नाम से जाना जाता है और जनरली ये इटालियन ओरिजिनेटेड बी है। तो जनरली देखा जाए इससे जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, बट ये बेस्ट स्पीसीज़ है फॉर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके एक छत्ते से लगभग 50 से 60 किलो हनी प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप हनी बी के मार्फोलॉजी को देखें तो ये 3 पार्ट में बटे होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और वहीं बात करें हम इनके कॉलोनी की, तो अब इनके कॉलोनी में जो अलग अलग हनी बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि एग कैसे मेंटेन किया गया है। यानी कि अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो उससे फीमेल बनता है और अनफर्टिलाइज्ड एग है तो उससे मेल बनता है। तो अगर फर्टिलाइज्ड फीमेल को यानी कि फर्टिलाइज्ड एग को लाइट फीडिंग कराई जाती है, हल्का हनी खिलाया जाता है, हल्का फीडिंग कराया जाता है, तो उससे वर्कर बनते हैं। जबकि अगर जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको हैवी फीडिंग कराई जाती है, रॉयल हनी खिलाया जाता है, रॉयल जेली खिलाया जाता है, तो उससे क्वीन प्रोड्यूस होते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि हनी यानी कि शहद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शहद क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। और अगर इसके हम कंपोजिशन को देखें तो इसमें 17% वाटर, 82.5% शुगर, 38% फ्रक्टोज, 31% ग्लूकोज, 7% माल्टोज और 1.5% सुक्रोज पाया जाता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बी वैक्स, यानी कि मधुमक्खी का मोम, जो कि एक प्रकार का नेचुरल वैक्स है जिसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग के लिए। इसके अलावा कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और जो एपीकल्चर का टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में बस जितना मैंने बताया हुआ है इतने ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने ही टॉपिक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं। तो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, आप अपने नोट में इसको मेंशन कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।